विद्यालय को निपुण बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, नित्य नया क्या करते हैं हम लोग, उसको पूरा एक सीक्वेंस में हम बता रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले बच्चों को ये कहा गया है कि वो टाइम से स्कूल आए, जिससे कि सभी बच्चे जो है असेंबली में सम्मिलित हो जाएं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो असेंबली में सब प्रार्थना में शामिल हुए, सब टाइम से आ गए तो टाइम से क्लास भी स्टार्ट हो सकती है। दूसरा कारण इसका ये भी है कि जब बच्चे असेंबली में आते हैं तो उनको प्रार्थना के बाद में प्रत्येक कक्षा के एक एक बच्चे को बुलाकर उनसे एक थॉट या उनसे कहा जाता है सिंपल सा एक वाक्य बोले वो, जो कि क्लास 1 के बच्चे 2 या 3 4 सभी बोलते हैं। उसके बाद एक जनरल टॉपिक असेंबली में एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि ज़्यादातर हमारे द्वारा होता है, कभी कभी अन्य शिक्षक साथियों के द्वारा भी किया जाता है। वो टॉपिक ऐसा लिया जाता है जिससे कि बच्चों को हम जागरूक बना सकें या उनके द्वारा कोई हम संदेश जो कि और बड़े लेवल तक पहुंचाने का काम करे, वो भी हम उनको कन्वे करते हैं। साथ ही साथ कोई विज्ञान का छोटा सा टॉपिक ले लिया या करंट में क्या चल रहा है उससे संबंधित कोई चीज़ उनको बता दी। उस जो भी टॉपिक का डिस्क्रिप्शन होता है वो इतना सरल शब्दों में किया जाता है जैसे कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी बच्चे आसानी से समझ लें। साथ ही साथ इसके बाद पहली कक्षा जो होती है, पहली क्लास जो होती है, वो रेमेडियल टीचिंग की होती है। रेमेडियल टीचिंग में जो बच्चे किसी विषय में पिछड़े हुए हैं उनकी ग्रुप बनाकर टीचिंग की जाती है। ये पहला जो रेमेडियल टीचिंग का घंटा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय शिक्षक रहते हैं। बाद की बात करें तो रेमेडियल टीचिंग के बाद पहली क्लास लगती है मैथ्स की, जिसमें बच्चों को सिंपली जोड़ और घटाने के सवाल दिए जाते हैं या साधारण गुणा तक लेके जाते हैं। उसके बाद उनका हिंदी का पीरियड होता है, जिसमें कि अभी करंट में चल रहा है उसमें बच्चों को क्या करते हैं, आधे घंटे केवल रीडिंग करने पे लगाया जाता है, जिसमें वो अपने आप स्वतः रीड करेंगे। उन्हें जो समस्या आ रही है उनकी कक्षा में बैठे जो अध्यापक हैं वो उनकी उसमें मदद करेंगे और साथ में उनकी ये निगरानी भी रखेंगे कि वो बच्चे कहाँ कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, उसको कैसे सुधारा जाए। उसके बाद बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ग्राउंड में ले जाकर उनके लिए की जाती हैं। जितनी भी बच्चों की क्लासेस लगती हैं वो सभी गतिविधि आधारित होती हैं और कोशिश यही की जाती है कि लगभग हर एक विषय के हर एक चैप्टर में कोई ना कोई टीएलएम या कोई ना कोई गतिविधि ज़रूर इस्तेमाल की जाए। लंच के बाद में बच्चों को 1 घंटा जो अभी दिया जा रहा है वो इस चीज़ का दिया जाता है कि बच्चे एक दूसरे से साथ ग्रुप में बैठें, जिसमें कि उनका एक के साथ एक ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुपिंग की जाती है 2-2 की। उस ग्रुप में एक तेज़ बच्चा होता है जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ है, एक पढ़ाई में जो कि कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है उसको लिया जाता है। जो तेज़ बच्चा है वो कमज़ोर बच्चे से पहले उसको पढ़वाता है, कोई भी पाठ है उसको पढ़वाएगा और जहाँ जहाँ उससे गलतियाँ होती हैं वहाँ उन्हें मात्राएं बताएगा और उनको सही से पढ़ना भी उन्हें सिखाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शिक्षक बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उनकी निगरानी हर एक बच्चे पर यानी हर एक ग्रुप पर रहती है। इसके बाद जो कि बच्चे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़ गए हैं अपनी पढ़ाई में, तो उन बच्चों को टेबल पे बुला के टीचर्स अपने आप से वर्क करवाते हैं और अपनी निगरानी में ही उनको वहीं पर ही खड़े होके बहुत ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट के लिए वहाँ पे उनसे वर्क कराया जाता है और उनको पढ़वाया भी जाता है या उनको सम दे दिए जाते हैं बोर्ड पे उनसे सम करवाए जाते हैं। साथ ही साथ विद्यालय की जो कक्षाएं हैं उनकी बैठक व्यवस्था इस प्रकार की रखी गई है कि जब बच्चों को कोई भी गतिविधि करानी है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में, तो हमें उन बच्चों को उस सेंटर तक
मतलब गतिविधियों के लिए ये ना हो कि गतिविधि कराने के लिए हमें प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हम गतिविधियाँ नहीं करा पाते। तो बैठक व्यवस्था इस तरह की करवाई गई है जिसमें कि बच्चे आसानी से उठकर वहीं पर गतिविधि कर लेते हैं और उन्हें कोई भी इधर उधर शिफ्ट नहीं होना पड़ता है। बच्चों के मनपसंद के खेल उनको दिए जाते हैं 2:30 बजे से। 2:30 बजे बच्चों का टाइम हो जाता है कि वो अपने मनपसंद के खेल लेके ग्राउंड में खेल सकते हैं। और इस पूरे दौरान जब तक बच्चा खेलेगा ग्राउंड पर, तब तक टीचर्स भी ग्राउंड पर ही रहते हैं। किसी बच्चे को चोट ना लगे, कोई बच्चा सही से खेल नहीं पा रहा है तो उसे गेम कैसे खेलना है वो भी बच्चों को बताया जाता है। साथ ही साथ जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं उनको लाइब्रेरी की बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, या जो सहज की किताबें थी पहले की उनका इस्तेमाल करवाया जा रहा है, वो उनको रीडिंग कराने के लिए। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि हमारे विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनको उनके ही रुचि के अनुसार सब्जेक्ट यानी विषयों का बंटवारा किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर किसी टीचर ने हमसे कहा है कि हमको ईवीएस पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो उनको ईवीएस ही सब्जेक्ट दे दिया गया है। किसी ने कहा हमें हिंदी पढ़ाने में है तो उनको हिंदी दी गई है। इस तरीके से उनके इंटरेस्ट के विषय मिलने के कारण वो और ज़्यादा ध्यान से बच्चों को पढ़ाते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे विद्यालय के लगभग 65% बच्चे पूर्णतया निपुण हो चुके हैं और बाकी जो हैं उनकी रेमेडियल क्लास लगा के जल्दी से जल्दी उन्हें निपुण करने का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।